इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th। इसका हम पढ़ेंगे 15वां अध्याय निदा फाजली, जो लिखते हैं अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। पहले दूसरे के दुख से लोग दुखी हो जाते थे, अब कहाँ यार, मजाक उड़ाने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। यहीं पर दोस्त को देख लो, मिर्ची लगी हुई है फिर भी दूसरा दोस्त वहाँ मजाक उड़ा रहा है, क्या बात है ऐसा। तो ये बात है 12 अक्टूबर 1938। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। कहाँ पे? ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू के साठोत्तरी पीढ़ी 1960 के पीढ़ी जब थी, 1960 का समय, तो उस समय महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे। कौन? निदा फाजली। आम बोलचाली की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में उन्हें महारत हासिल था। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर मतलब लिखकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देना चाहते थे। अब देखो, शायरी और जो काव्य होता है ना, उसमें बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन लाइन 2 से 3 लाइन है बस। उसी में पूरा करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पत पड़त निशान। अगर इसको हम डिस्क्राइब करें, मतलब इसका पूरा तरीके से वर्णन करें, तो समझो कि एक पन्ने में जाएगा ये। लेकिन इस बात को कितना छोटा में कह दिया गया है। करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पत पड़त निशान। एक और भी यहाँ पर शब्द बोले जाते हैं, कबीर दास की उल्टा वानी, कबीर दास की उल्टा वानी, बरसे कम्मल भींगे पानी, बरसे कम्मल भींगे पानी। तो ये हालात थे। देखो इसमें कितना छोटा सा में पूरा बड़ा बड़ा सेंटेंस को बोल दिया जाता है। तो पिरो कर थोड़े में ही कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गीतकार थे, अकेले ही लेखक थे ये। निदा फाजली के लफ्जों का पुल, निदा फाजली जो लफ्ज का इस्तेमाल करते थे, लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक, यहाँ पर देखो एक यहाँ पर लिखे थे लफ्जों का पुल। लफ्जों का पुल इनका एक कविता है जिसमें अच्छे अच्छे लफ्ज लिखे गए हैं। तो पहली पुस्तक आई शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। फिल्म उद्योग से संबंध रखते निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ था, अभी के फिलहाल में। जहां इसके बारे में क्वेश्चन भी आ जाता है, निदा फाजली क्या थे, तो आप बोल सकते हैं एक राइटर थे, वो कवित्री थे, लेखक थे। तो ये सब पूछने को आता है कब मरे थे, तो 8 फरवरी 1916। कब जन्मे थे, तो 12 अक्टूबर 1938। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। यहाँ तमाशा मेरे आगे। चलिए अब पाठ में प्रवेश करते हैं, थोड़ा पाठ के बारे में जानते हैं। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवनधारियों के लिए अता फरमाई है, मतलब तमाम जीवनधारियों को दिया है जिन्हें वो खुद ने जन्म दिया है। उन्हीं लोगों को गिफ्ट किया है कि भैया इसका इस्तेमाल करो, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन हुआ यह है कि आदमी नाम का कुदरत के सबसे आजिम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपने जागीर बना लिया। अब आदमी नाम का एक ऐसा जीव धरती पर है जो धीरे 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 आजिम मालिकाना हक करके धीरे धीरे पूरा ज़मीन को जागीर बना लिया है। जिस तरह सब देश अलग अलग हैं और अन्य तमाम जीवनधारियों को दरबदर कर दिया है। क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया है यहाँ से। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इंसान अपने रहने के लिए कितना जंगल काट दिया, इंसान व्यापार के लिए कितना जंगल काट दिया, कितना जीव जंतु को मार दिया गया, आपको पता है ना। तो बस वही नतीजा है जिसके वजह से हम लोग झेल रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवनधारियों की या तो नस्ल खत्म हो गई थी, जैसे डायनासोरस, या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़ना
छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। अब देखो, जहाँ भी जंगल दिख रहा है उस जंगल को घेर दिए जाते हैं कि वहाँ से जानवर बाहर ना निकल पाए, और उन जानवरों के रहने के लिए पानी, तालाब, दवा, मेडिसिन, सब चीज़ वहाँ पर दे दिए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। मतलब सब गाड़ी से लोग जाते हैं, पूरा एकदम उनको दे दा कर तब आते हैं उधर से। इतना भरा हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीवन की सब कुछ समेट लेने की भूख यहीं पूरी नहीं होती है। आदमी की भूख, सब कुछ समेटने की भूख यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपने जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। पहले तो प्राणी, अब अपने जात मतलब आदमियों को भी बेदखल करने से। आज देखते हो कितने अमीर होते हैं, गरीबों को बेदखल कर देते हैं। अरे भैया, 1000-1500 करोड़ क्या चीज़ है, थोड़ा सा ज़मीन दे दो तो क्या बिगड़ जाता है आपका। जिस तरह रतन लाल टाटा ग्रुप के जो अभी चेयरमैन थे, वो अपना कितना पूरा कमाई दूसरों को दे दिए, फिर भी क्या उनके पास कमाई नहीं है, इज्जत नहीं है। लोग बोलते हैं आपके पास अवार्ड नहीं है, पुरस्कार नहीं है, तो बोलते हैं ये सब तो खिलौने हैं, बच्चों के लिए काम आते हैं, हम लोग तो बड़े लोगों के खिलौने थोड़े चाहिए। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है कि इसे पढ़ते हुए ऐसे कुछ लोग याद आ जाएंगे जो कभी ना कभी किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव रखते होंगे। अब देखते हैं कैसे रखते होंगे, आगे समझ में आता है। अब देखते हैं अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग हैं। तो बाइबल के सुलेमान जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता था, सुलेमान कहा जाता था उनको, ठीक है। ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। कहा जाता है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी की भी हामिद थे, मतलब उनके भी राजा थे। वे इन सब की भाषा भी जानते थे। और एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की खटखटाहट, जाटों की आवाज़ सुनते ही डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिल में चले जाओ। चींटी ने बोला, अपने अपने बिल में चले जाओ, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गया और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत का पैगाम हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। फिर सुलेमान अपने मंजिल की तरफ चला गया। ये देखो सुलेमान जा रहे हैं और इधर से चींटियाँ लाइन लगाई हुई हैं, इधर दिख रहा है ना। चलो आगे जानते हैं। ऐसे ही एक घटना का जिक्र मैं बताता हूँ जो सिंधी भाषा के महाकाव्य शेख अजायज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहा कर लौटे। पहले लोग कुआं पर नहाता था। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कवर उठाया, एक कवर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चयोटा रेंग रहा था। चिंटा करिया का चिंटा नहीं होता था, वही चिंटा वहाँ पर रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर किया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। मतलब उस चिंटा को मैंने अलग किया है, उस चिंटा को घर पे छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में, बाइबल हो चाहे बाकी कोई भी ग्रंथ हो, नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उसमें कोई भगवान नहीं तो किसी पैगंबर का जिक्र मिलेगा। उनका असली नाम लश्कर था
असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया, तो वहाँ पर उनको नूह नूह बोला जाता था। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहें, आप सारी उम्र रोते रहें। इसका कारण एक खमीज कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। कौन गुजरा? घायल कुत्ता वहाँ से गुजरा। नूह ने उन्हें दुत्कारते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? तो ऐसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, यहाँ से दूर हो जा। इस्लाम ने कुत्ते को गंदा समझा है, इस्लाम ने कुत्ते को गंदा समझा जाता है उसमें। और हम लोग कुत्ते की भी पूजा करते हैं। हिंदुओं को देख लो तो भैरव जी का सबसे प्यारा सवारी था कुत्ता। कुत्तों के भी हम लोग पूजा करते हैं। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है, जिसने मुझे बनाया है उसने तुझे भी बनाया है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। मतलब यहाँ पर देखो, मिट्टी हम जन्म भी लेते हैं तो मिट्टी के बल के वजह से लेते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर सवाल है और यहाँ पर इसका जवाब भी है। कोई भी इंसान जन्मता है तो मरता जरूर है, मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है। तो यही बोला जा रहा है, मिट्टी से मिट्टी मिले, इंसान मिट्टी से जन्म ले मिट्टी में मिल जाए, खोके सभी निशान, सारा निशान खो जाता है, बस उसकी विचारे रह जाती है। इसमें कितना कौन है और किसमें कितना कौन है, कौन कितना प्रसिद्ध है, कौन जानता है। कैसा हो पहचान, कैसे किया जा सकता है उसका पहचान, उसके अस्तित्व की पहचान। तो ये कुत्ता ने वहाँ पर बोला। नूह ने जब उनकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे और बहुत देर तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। एक तरह से देख लिया जाए, युधिष्ठिर के साथ जो अंत तक साथ निभाया था वो एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। तो कुत्ता कोई आम चीज़ नहीं होता है, कुत्ता बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। बहुत कुत्ता के प्रजाति जो है एक तरह से सचेत प्रजाति है। आज तो कुत्ता घर में कुछ लोग कुत्ता पालते हैं। जो लोग कुत्ता पालते हैं दूसरे कुत्ते को देखेंगे तो उसको पीटेंगे। तो कुत्ता पालने का कोई हक नहीं है उनको, क्योंकि एक इंसान को पूज रहे हैं, एक इंसान को पूछ रहे हैं, एक इंसान को चाह रहे हैं, दूसरे को काहे धुतकार रहे हैं? भैया उसको भी चाहो ना, उसको भी 2 बिस्कुट खिला दो। दुनिया कैसे वजूद में आई, दुनिया कैसे सामने दिखी, पहले क्या थी, किस बिंदु से किसकी यात्रा शुरू होती है, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी राह से देता है और धीरे धीरे देता ही है। धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से भी बता रहा है। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इनमें बराबर की हिस्सेदारी है। सब कोई बराबर है यहाँ पे। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, परिवार के जैसा था। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर होते चला जा रहा है, एक दूसरे से दूर होते चला जा रहा है। सबसे पहले मैं इधर पंछी की बात हो जा रही है तो चिड़िया की बात बता देता हूँ। पहले चिड़िया किसी किसी पेड़ पर रह जाती थी, उनको भी अच्छा लगता था, लोगों को भी अच्छा लगता था। लेकिन अब पक्षी को देखते हैं तो हम मार कर खा जाते हैं। आज से करीबन 4 साल पहले, मैं अभी 23 साल का हूँ, मैं जब 17-18 साल का था, 19 साल मान लो, तो मेरा राइफल का निशाना इतना तगड़ा था कि हम उड़ते हुए चिड़ै को मार दूँ। तो मैंने करीबन 1 से 2 चिड़िया को मारा है, मैंने भी मारा। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ सबके सामने। गलती की है तो बोलने में पछताना नहीं चाहिए, शर्माना भी नहीं चाहिए। गलती किया है तो उसका उसका बताओ लोगों को कि ये गलती मैंने किया है, आप इसको मत दोहराना।
तो मैंने उस समय से ही पंछी को मारना बंद कर दिया। भले कोई भी बोले कि हाँ निशाना अच्छा है मार दो, कहीं ना, हम नहीं मारने वाले हैं। मानव से दुश्मनी नहीं, मानव से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए कोई भी दुश्मन, अरे हम तो ऐसे इंसान है कि दुश्मन से भी मोहब्बत कर बैठते हैं, लेकिन उनको मोहब्बत रास नहीं आती है। पशु तो हम लोग पालते ही हैं, गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बकरी पालते हैं, मुर्गा पालते हैं, भैंस पालते हैं, भैंसा पालते हैं, ऊँट पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, घोड़ी पालते हैं, गधा पालते हैं, और बताऊं कछुआ, मछली, ये सब हम लोग पालने लगे हैं आजकल, तो सब चलता है। आगे आता है नदी, और नदी का भी हिस्सेदारी हमारे धरती पर बराबर की है। अगर जिस दिन इंसान छीना झपटी करता है, जैसे देख लो 2023 में किस तरह हालात हुआ था दिल्ली का, नदी का जो निचला एरिया था वहाँ पर सब लोग घर बना लिया था, दुकान लगा दिया था, बड़े बड़े मार्केट सजा दिए गए थे। अब की यमुना नदी इतना ना उफान पे था कि लोगों के घर घर में पानी घुसा दिया है। इसीलिए दूसरे के प्रॉपर्टी पर मत देखना चाहिए। मैं मानता हूँ ना, मैं तो पुराने मतलब सोच के आदमी हूँ, मैं मानता हूँ कि बाप की जितना भी संपत्ति है बड़े भाई का है। क्योंकि राजा दशरथ के 4 बेटे राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी तीनों भाई छोड़ दिए कि ये सारा राजपाट भैया का है तो भैया का ही रहेगा। तो बताओ इस हिंदुस्तान में रहकर राम नाम जपने वाला में से मैं कैसे अपने घर में कि छोटे से जमीन के लिए मैं लड़ पड़ूं? उतना बड़ा साम्राज्य के लिए लोग नहीं लड़े हैं, तो मैं छोटा सा जगह के लिए क्यों लड़ूं? तो ये बात है कि नहीं है? इसलिए मैंने छोड़ दिया, कहा कि नहीं भैया, हम भी धर्मात्मा आदमी, माने चाहे नहीं माने अपने से नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं। तो दूसरे जो अपना है, बड़ा भाई का है, सब चीज़ बड़ा भाई जाने। हम तो यार कमा लेंगे उसको, फिर से खरीद लेंगे, और जो खरीदेंगे वो भी उन्हीं लोग का होगा। क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी तो मेरे इस धरती वासियों के लिए कुर्बान हो गई अभी से ही। आगे की बात कौन कहता है? समुंदर, पर्वत, अब देखो पर्वत है तो समुंदर है, समुंदर है तो पर्वत है भैया, और नदी है तो दोनों है। क्योंकि नदी का ही पानी फिर जाकर समुंदर में चला जाता है, समुंदर से बर्फ निकलता है, बर्फ फिर पिघल कर नदी में आ जाता है। तो ये सब गरड़ गरड़ चलते रहता है इधर, क्योंकि यही तो प्रकृति का देन है ना। पहले बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, बड़े बड़े दलान हुआ करते थे, बहुत बड़ा बड़ा आंगन हुआ करता था। जितना मैं समझू कि मेरा घर इससे छोड़ो ना, 1 2 3 6 कट्ठा में मेरा केवल आंगन था। कितना में? 6 से 7 कट्ठा केवल मेरा आंगन था। इतना बड़ा आंगन था उस समय, आज से करीबन ज़्यादा नहीं, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 6 कट्ठा में केवल आंगन था, घर करीबन 1 बीघा के करीब में था मेरा। लेकिन सबको इसी को बंटवारा चाहिए, बंटवारा बढ़ते बढ़ते अलग हो गए। चलिए छोड़िए वो सब बात, सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन समेटने लगा है, सब छोटे छोटे घरों में रहने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सुकुरना शुरू कर दिया है। समुंदर में लोग घर बना देते हैं, जैसे में दुबई, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, और जितने भी समुंदर में आइलैंड बने हैं वो कहाँ आर्टिफिशियल बने हैं ना, समुंदर को सुखा कर वहाँ पर बनाया गया है घर। तो समुंदर भी सुकुर रहा है। अब इसी के बारे में बताता हूँ। समुंदर सुकुरना शुरू हुआ तो क्या हुआ? पेड़ को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया गया। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाने शुरू कर दिए, और बारूदों के विनाश लीला, बारूद जो बम में लगता है, उसकी विनाश लीला ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगता है, बेबस की बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्मी में किस तरह बरसात में उमस कैसे होता है, जलते एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा। सैलाब उसी तरह, जो भी तूफान आ रहा है तेज़ी में आ रहा है, तूफान भी एकदम बहुत तेज़ में आता है। और नित्य नई रोज मानव प्रकृति के इस असंतुलन के परिणाम है, और मानव के गलती के कारण ही धरती इतनी परिवर्तित हो रही है। नेचर मतलब प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर ने गुस्से का एक नमूना, देखो सहन शक्ति पार हो जाएगी तो कुछ ना कुछ आएगा। 1 साल पहले बम्बई में
1 साल मतलब इस पाठ से जब लिखा गया उसके 1 साल पहले मुंबई में देखने को मिला था कि यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने खुदाओं, अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। खुदा हो, अल्लाह हो, भगवान हो, ईश्वर हो, सब उनसे पूजा करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुंदर को पीछे ढकेलते चले जा रहे थे, पीछे ढकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारे समुंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेट ली, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो ऊपर मतलब पलथियाँ मार कर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। हम जब अपने क्लास में थे तो हमको बहुत कम गुस्सा आता था, गुस्सा ही नहीं आता था, क्योंकि बहुत डरपोक किस्म के आदमी थे। लेकिन इतना अति किया सब कि मेरे को गुस्सा आने लगा। गुस्सा आया तो एक दिन इतना मारे एक गोड़ा को, पटक पटक के ब्रेंच पर दौड़ा कर मारे थे। उसके बाद से मेरे को लगा अरे मैं तो बापू बन गया, इतना शक्तिशाली हूँ मैं तो, ऐसे ही। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों के गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक बर्ली के समंदर में किनारे पर आकर गिरा, बर्ली में गिरा, और दूसरा बरामदा में कार्टर रोड के सामने गिरा, आंधे मुंह टूट गया। तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया मतलब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बन गया था। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने से काबिल नहीं हो सका। कितना भी कोशिश किया लेकिन फिर भी समुंदर चलने की कोशिश न कर पाया। मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ना, आंगन में जो पेड़ है उसका पत्ता मत तोड़ना, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ना, फूल बद्दुआ देंगे तुमको, क्योंकि फूल तोड़ोगे तो उस समय तुम्हें बद्दुआ मिलती है। दरिया पर जाओगे तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होगा। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं, मतलब बहुत प्यारे हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त भी दे रखी है। मुर्गे को परेशान न किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अनजान देकर सबको सवेरे जगाता है। मुल्ला किस तरह अनजान देता है, कुक को सवेरे सवेरे सुनने को मिल जाएगा, तो मुल्ला जी के जैसे अनजान भी देता है, इसलिए उसको सताओ मत कभी। अब देखो नीचे यहाँ पर लिखा गया है, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। चलिए सुनाते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, कौन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई का पूजा एक जैसा ही होता है, बस रीत अलग अलग हो जाता है, आस्था अलग अलग हो जाता है, मानना अलग अलग हो जाता है। मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। अब देखो मस्जिद में जाता है मौलवी पूजा करने और कोयल के जैसे गीत गाते हैं हमारे ब्राह्मण लोग। हमारे घर की औरतें मंदिर में पूजा करने जाती हैं, आरती गाती हैं। जैसे में एगो गाना है यशोमती मैया से, तो ये गाना हो गया, नहीं तो विष्णु जी का हो गया, हनुमान जी का हो गया, तो अनेकों भगवान के अल्लाह का परवरदिगार का लोग पूजा किस तरह करते हैं। तो कितना गाना आसान है, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दलान में 2 वेंटिलेटर थे, मतलब 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने 2 कबूतर मिलकर घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा वहां पर फोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर
चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में दूसरा अंडा भी उसी के हाथों से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फरफरा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों से आंसू आ गया। समझो, उस समय जीव का दुख देखकर मेरी माँ की आंखों से आंसू आ गया। इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा, मतलब पूरे दिन कुछ नहीं खाया। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही। बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती माफ़ करने के लिए दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने समंदर को काफ़ी कुछ बदल दिया था। संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया था। जब ग्वालियर से आप मुंबई जाओगे ना, इतना शानदार दृश्य दिखेगा, यहाँ मन मोहक हो जाता है। वर्सोवा कोई जगह है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे वहाँ पे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, लंबी चौड़ी बस्ती। इस बस्ती ने न जाने कितने चिरिंदों से उनका घर छीन लिया। ये नया बस्ती पता न कितने परिंदों से उसका घर छीन लिया, कितने पक्षियों से छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। उनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचाने में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं और उसके बच्चे अभी छोटे हैं। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतर की है। बड़े कबूतर खिलाते पिलाते हैं। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है भैया, काहे नहीं आएंगे। लेकिन उनके आने से हमें परेशानी भी होती थी। वे कभी इधर चीज़ को गिरा कर तोड़ देते थे, तो कभी उधर गिरा कर तोड़ देते थे। तो कभी मेरे लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मर्जा गालिब को सताने लगते। वहाँ पे कुछ 2 जन थे, कबीर और मर्जा गालिब, उनको सताने लगते। इस रोज के परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने क्या किया, उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दिया। जहाँ पर उनका घर था, घोंसला था, उस पर जाली लगा दिया। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को, जहाँ से आते थे, उस खिड़की को बंद कर दिया गया। और उसके बाद खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते, एकदम खामोश और उदास रहते थे। मगर अब ना सोलोमेन है, न उनकी जुबान, ना अब चिड़ियों को समझने वाला है, ना कोई उनका बात समझता है। जुबान को समझकर उनका दुख बांटे न मेरी माँ है, जो उनके दुखों से सारी रात नमाजों में काट देती, सारी रात नमाज पढ़ते रह जाती। अब वो भी नहीं है तो कौन दर्द समझेगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा एक काव्य दिया है, मैं बताता हूँ। नदी सींचे खेत को तोता कुतरे आम, नदी सींचे खेत को तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। यहाँ पर देखो, नदी सींचे खेत को तोता कुतरे आम। देखो यहाँ पर क्या लाइनिंग दिया गया है। नदी सींचता है खेत को, सही बात है, नदी के वजह से ही पूरे खेत में पानी आते हैं, और हमारे माँ के वजह से ही हमारा परिवार संवरता है, हमारा परिवार बढ़ता फलता फूलता है। और तोता कुतरे आम, और हम लोग का काम है कि तोता जैसा हम लोग भी काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और सूरज दादा ऐसे ठेकेदार हैं, सूरज एक ऐसा नाम है कि जैसे सूरज सुबह में निकलते हैं तो सब किसी को अपने अपने काम याद आ जाते हैं। मतलब सूरज निकलते ही सबका काम बांट देते हैं कि अपने अपने काम पर आप चले जाओ। अब कोई हर रोज नया काम करता है, उनके लिए नया काम आ जाता है। तो याद रहेगा, नदियाँ सींचे खेत को तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम।
चलिए यहाँ पर ये अपना पाठ खत्म होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में देना है जो आसानी से आप दे सकते हैं, और इसमें 25 से 30 शब्दों में देना है। हो जाएगा, नहीं होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसके बाद ये 50 से 60 शब्दों में लिखा है, इसको अपने मन से केवल लिखना है। किताब को पढ़ो और अपने मन से लिखो, बस। बाकी सब कुछ टेंशन नहीं लेने का बात है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। याद शक्ति को बढ़ाना है। आजकल डैश बहुत ख़राब है, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, तो ज़माना इसमें से कौन सही है वो उस पर टिक लगा देना है, ज़माना। तो ये जौ के नीचे न है वही ज़माना यहाँ पर लगेगा। पूरे कमरे को डैश दो, पूरे कमरे को सजा दो। तो सजा का कौन होगा, सजा को भी बुंदा वाला होगा। तो ऐसे आप समझ गए। नीचे शब्दार्थ है, टिप्पणियाँ हैं जिसको आप याद कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको भी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि ये कहानी आपको कैसी लगी।